से स्वागत है। वही हो जाता, उनके कारण बदल जाते। कोई कहता है सुंदर हो, कोई कहता है असुंदर हो, कोई कहता है भले हो, कोई कहता है बुरे हो। ये सब इकट्ठा होता चला जाता है और इस विपरीत मदों के आधार पर तुम अपनी आत्मा का निर्माण कर लेते हो। तुम ऐसी बैलगाड़ी पर सवार हो जिसके सब तरफ बैल जूते सब दिशाओं में एक साथ तुम्हारे अस्थि पंजर ढीले हुए जा रहे हैं। तुम सिर्फ घसीटते नहीं हो, पहुंचते कहीं नहीं, सिर्फ घसीटते हो। पहला सूत्र है आज का, तू सबका एक दृष्टा है और तू सदा सचमुच मुक्त है। व्यक्ति दृश्य नहीं है, दृष्टा। दुनिया तीन तरह के व्यक्ति है दुनिया में जो दृश्य बन गए। वे सबसे ज़्यादा अंधेरे में, दूसरों में वे दर्शक बन गए। वे पहले से थोड़े ठीक है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तीसरे वे जो दृष्टा बन गए। तीनों को अलग अलग समझ लेना जरूरी। जब तुम दृश्य बन जाते हो तो तुम वस्तु हो गए, तुमने आत्मा खो दी। इसलिए राजनेता में आत्मा को पाना मुश्किल है, अभिनेता में आत्मा को पाना मुश्किल है। वो दृश्य बन गया है, वो दृश्य बनने के लिए ही जीता। उसकी सारी कोशिश यह है कि मैं लोगों को भला कैसे लगूं, सुंदर कैसे लगूं, श्रेष्ठ कैसे लगूं। श्रेष्ठ होने की चेष्टा नहीं है, श्रेष्ठ बनने की चेष्टा है। कैसे श्रेष्ठ दिखाई पड़ूं। तो दृश्य बन रहा है, पाखंडी हो जाता है, ऊपर से मुखटे ओढ़ लेता है, ऊपर से यह सब आयोजन कर लेता है, भीतर सरता जाता है। फिर दूसरे वे लोग हैं जो दर्शक बन गए, उनकी बड़ी भीड़ है। स्वभावतः पहले तरह के लोगों के लिए दूसरे तरह के लोगों की जरूरत नहीं, तो दृश्य बनोगे लोग कैसे। कोई राजनेता बन जाता है, फिर ताली बजने लगती है, भीड़ मिल जाती है, ये दोनों में बड़ा मेल बैठ जाता है। नेता तो अनुयायी भी चाहिए, कोई नाच रहा हो तो दर्शक भी चाहिए, कोई गीत गा रहा हो तो सुनने वाला भी चाहिए। तो कोई दृश्य बनने में लगा है, कुछ दर्शक बनकर रह गए। दर्शकों की बड़ी भीड़ है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक बड़े चिंतित हैं क्योंकि लोग बिल्कुल दर्शक होकर रह गए हैं। फिल्म दिखाते हैं, रेडियो खोल लेते हैं, टेलीविज़न के सामने बैठ जाते हैं घंटों। अमेरिका में करीब औसत आदमी 6 घंटे रोज टेलीविज़न देख रहा है। फुटबॉल का मैच हो देख आते हैं, कुश्ती हो रही है तो देख आते हैं, क्रिकेट हो रहा हो, ओलंपिक हो रहा हो, नाटक, सीरियल, बस सिर्फ देखने वाले रह गए। खड़े हैं दर्शक की तरह। राह किनारे राहगीर जीवन का जुलूस निकल रहा है, तुम देख रहे हो। कुछ तो जीवन के जुलूस में सम्मिलित हो गए तो जरा कठिन धंधा है। यहाँ बड़ी प्रतियोगिता है, जुलूस में सम्मिलित होना जरा मुश्किल है। बड़े संघर्ष, बड़े अतिक्रमण की ज़रूरत है, लेकिन जुलूस को देखने वालों को भी ज़रूरत है। वो किनारे खड़े देख रहे हैं। अगर वो ना हो तो जुलूस भी विदा हो जाए। तुम थोड़ा सोचो, अगर अनुयायी ना चले पीछे तो नेताओं का क्या होगा। अकेले झंडे ऊंचा कर रहे हैं, बड़े बुद्धू मालूम पड़े, बड़े पागल मालूम पड़े। राह किनारे लोग चाहिए, भीड़ चाहिए तो पागलपन भी ठीक मालूम पड़ता है। तुम थोड़ा सोचो, कोई देखने ना आए, क्रिकेट का मैच होता रहे, मैच के प्राण निकल गए। मैच के प्राण मैच में थोड़ी, देखने वाले के लाखों आँखों में होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, उनमें आदमी अद्भुत है। आदमी तो घुड़सवारी देखने भी जाता है। ये पूरा कोरेगांव घुड़दौड़ देखने वालों की बस्ती। ये बड़ी हैरानी की बात है, आदमी को दौड़ाओ, कोई घोड़ा देखने नहीं आएगा। घोड़े दौड़ते हैं, आदमी देखने आते हैं। यह घोड़ों से भी गई बीती स्थिति हो गई। देखते ही देखते जिंदगी बीत जाती है। दर्शक प्रेम करते नहीं, तुम फिल्म में प्रेम चलता है तो देखते हैं।
फिल्मों में प्रेम देखते हैं, नाचते नहीं। फिल्मों में कोई नाचता है तो तुम देखते हो, गीत तुम गुनगुनाते नहीं, कोई गुनगुनाता है तो तुम सुनते हो। तुम्हारा जीवन अगर नपुंसक हो जाए, अगर उसमें से सब जीवन ऊर्जा खो जाए, तो आश्चर्य क्या है? जिन्होंने जीवन की कोई गति नहीं है, कोई ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, तुम मुर्दे की भांति बैठे हो। बस तुम्हारा कुल काम इतना है कि देखते रहो, कोई दिखाता रहे, तुम देखते रहो, सुनते हो। ये दो ही की बड़ी संख्या है दुनिया में, दो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, दिखाने वाले और देखने वाले। मनोवैज्ञानिक कहते हैं दुनिया में हर बीमारी के दो पहलू होते हैं। दुनिया में कुछ लोग जिनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं मैसोचिस्ट, पर स्वकवादी यह अपने को सताते हैं। और दुनिया में दूसरा एक वर्ग है जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं सहदिष्ट, पर दुखवादी दूसरों को सताते हैं। दोनों की जरूरत है, इसलिए दोनों जब मिल जाते हैं तो बड़ा राग रंग चलता। मनोवैज्ञानिक कहते हैं अगर पति दूसरों को सताने वाला हो और स्त्री खुद को सताने वाली हो तो इससे बढ़िया जोड़ा और दूसरा नहीं होता। स्त्री अपने को सताने में मजा लेती है, पति दूसरों को सताने में मजा लेता है। राम मिलाई जोड़ी, कोई अंधा कोई कोड़ी, मिल गए, बिल्कुल मिल गए, बिल्कुल ठीक बैठ गए। हर बीमारी के दो पहलू होते हैं, दृश्य और दर्शक। एक ही बीमारी के दो पहलू। स्त्रियां आमतौर से दृश्य बनना पसंद करती हैं, पुरुष आमतौर से दर्शक बनना पसंद करते हैं। मनोवैज्ञानिकों की भाषा में स्त्रियों को वो कहते हैं एक्सिबिशनिस्ट, नुमाइशी। उनका सारा रस नुमाइशी बनने में। शंकरन पिल्लई मक्खियां मार रहा था, बहुत मक्खियां हो गई, तो पत्नी ने कहा इनको हटाओ। आईने के पास मक्खियां मार रहा था, बोला कि एक जोड़ा, दो मादाएं बेटी है। पत्नी ने कहा हद हो गई, तुम्हें पता है नर कौन सी है मादा कौन सी? उन्होंने कहा घंटे पर से आईने पर बैठी है, वो मादा होनी चाहिए। नर को आईने के पास क्या करना है? स्त्रियां आईने से छूट नहीं पाती, आईना मिल जाए तो चुंबक की तरह खींच लेता है। उसको कहते हैं सारी जिंदगी आईने के सामने बीत रही है। यह केवल उदाहरण है, अन्यथा न ले। कपड़ों से, वस्त्रों से, सजावट से, श्रृंगार में बड़ी हैरानी की बात है, इतने सद्दत के निकलती है, फिर कोई धक्का दे तो नाराज होंगी। सो कहते हैं कोई धक्का ना दे तो दुखी होगी, क्योंकि धक्का देने के लिए ये इंतजाम है। ऐसा समझो चांद निकला, पूर्णिमा का चांद निकला, नदी पोखर में, तालाब सरोवर में, सागर में, सरिताओं में, सब जगह प्रतिबिंब बने। अगर तुम पृथ्वी पर घूमो और सारे प्रतिबिंबों का अंकन करो तो करोड़ों अरबों खरबों प्रतिबिंब मिलेंगे, लेकिन चांद एक है, प्रतिबिंब अनेक है, दृष्टा एक है, दृश्य अनेक है, दर्शक अनेक है। वो सिर्फ प्रतिबिंब है, वो छाया है। जो जैसे कि कोई व्यक्ति दृश्य और दर्शक से मुक्त होता है, ना तो दिखाने की इच्छा रह जाती है, ना कोई देखे, ना कोई देखने की इच्छा रही। देखने और दिखाने का जाल छूटा, वो रस ना रहा, तो वैराग्य आप कोई इच्छा नहीं होती, कोई देखे ना देखे, वही वैराग्य है। कहे कि सुंदर हो, सज्जन हो, संत हो, साधु हो, अगर इतनी भी इच्छा भीतर रह गई तो लोग तुम्हें साधु समझें, अभी तुम पुराने जाल में हो। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक स्पेयर पार्ट्स। अभी संसार नहीं छूटा, संसार ने नया रूप लिया है, नया डंग पकड़ा, लेकिन यात्रा पुरानी ही जारी है, सत्यता पुरानी ही है जारी। क्या करोगे देखकर? खूब देखा, क्या पाया? दृष्टा बनो, क्या करोगे? दृश्य बनकर दिखाकर। कौन है जिनको दिखा के कुछ मिलेगा? इन दोनों ने पार हटकर, द्वंद से हटकर दृश्य में डूबता है तो पाता है कि एक ही है। यह पूर्णिमा का चांद तो एक ही है। यह सरोवरों, पोखरों, तालाबों, सागरों में अलग अलग दिखाई पड़ता है, अलग अलग दर्पण थे इसलिए दिखाई पड़ता है। मैंने सुना है एक राजमहल था, सम्राट ने महल बनाया सिर्फ दर्पणों से, दर्पण ही दर्पण थे अंदर, कांच महल था। एक कुत्ता सम्राट का खुद का कुत्ता रात को बंद हो गया, भूल से अंदर रह गया। उस कुत्ते की अवस्था तुम समझ सकते हो क्या हुई होगी। वही आदमी की अवस्था है। उसने चारों तरफ देखा, कुत्ते ही कुत्ते दिखे, हर दर्पण में कुत्ता था। वो घबरा गया, वो भौंका,
जब आदमी भयभीत होता है तो दूसरों को भयभीत करना चाहता है। शायद दूसरा भयभीत हो जाए तो अपना भय कम हो जाए। वो भौंका, लेकिन स्वभावतः वहां तो दर्पण ही दर्पण थे। दर्पण में कुत्ते भौंके, आवाज उसी की तरफ लौट आई, अपनी ही प्रतिध्वनि थी। रात भर भौंकता रहा और भागता रहा और दर्पणों में जूझता लहूलुहान हो गया। यहाँ कोई भी न था, अकेला था। सुबह मरा हुआ पाया गया। सारे भवन में उनके चिन्ह थे। उसकी कथा आदमी की कथा है। यह दूसरा नहीं है, यह अन्य नहीं है, जो है अनन्य है। यह एक है, लेकिन एक को जब तक तुम भीतर से ना पकड़ोगे, ख्याल में ना आएगा। तुम सबके एक दृष्टा और यहाँ सदा सचमुच मुक्त है। अष्टावक्र कहते हैं कि सचमुच इसे कल्पना मत समझना। आदमी बहुत अद्भुत है। आदमी सोचता है कि संसार में सत्य है और यह सत्य की कल्पना दुखों के सत्य होता है। सुख की कोई किरण उतरे तो मानता है कोई सपना है, कोई धोखा है। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं बड़ा आनंद महसूस हो रहा है, शक होता है यह कोई भ्रम तो नहीं। दुख तो इतने जन्मों तक हो रहे हैं, भरोसा ही खो गया। आनंद हो भी सकता है, आनंद असंभव मालूम होने लगा। रोने का अभ्यास हो गया है, दुख का ऐसा अभ्यास हो गया है, कांटों से ऐसी पहचान हो गई है कि फूल अगर दिखाई भी पड़े तो भरोसा नहीं आता। लगता है सपना है, आकाश कुसुम होगा, नहीं तो भी हो सकता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं सचमुच मुक्त व्यक्ति बंधा नहीं है। बंधन असंभव है, क्योंकि केवल परमात्मा है, केवल एक है। ना तो बांधने में कुछ, ना बंधने में कुछ है। तू सदा सचमुच मुक्त है। इसलिए अष्टावक्र जैसे व्यक्ति कहते हैं इसी क्षण चाहे तो मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्त है ही। मुक्ति में कोई बाधा नहीं है। बंधन कभी पड़ा नहीं, बंधन केवल माना हुआ है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरों को दृष्टा देखता है। एक दृष्टासी सर्वस्व मुक्त प्रायो सर्वदा अमेव ही ते बांधो दृष्टम पश्य चित्रम। एक ही बंधन है, तू अपने को छोड़ दूसरों की दृष्टा देखता है। और एक ही मुक्ति है, तू अपने को दृष्टा जान ले। तो इस प्रयोग को थोड़ा करना शुरू करें। देखते हैं वृक्ष के पास बैठे हैं, वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, तो धीरे धीरे वृक्ष को देखते उसका देखना शुरू करें। वृक्ष देख रहा है, जरा से हेर फेर की बात है। साधारणतया चेतना का तीर वृक्ष की तरफ जा रहा है। इस तीर को दोनों तरफ जाने दें, इसका फल दोनों तरफ ले। वृक्ष को भी देखे, साथ ही चेष्टा भी करे कि उसको भी देखने को देख रहा है। देखने वालों को ना भूले, देखने वालों को पकड़ पकड़ ले। बार बार बुलाएंगे, अपनी आदत है, जन्मों की आदत है, भूलेगा। लेकिन बार बार देखने वालों को पकड़ ले। जैसे जैसे देखने वाला पकड़ में आने लगेगा, कभी भीषण भर नहीं आएगा, लेकिन क्षण भर को ही एक अपूर्व शांति का उदय हुआ। एक आशीष बरसा, एक सौभाग्य की किरण उतरी। एक क्षण को भी अगर ऐसा हो तो एक क्षण को भी मुक्ति का आनंद मिलेगा। यह आनंद तुम्हारे जीवन का स्वाद और जीवन की धारा को बदल देगा। शब्द नहीं बदलेंगे, तुम्हारे जीवन की धारा, शास्त्र नहीं बदलेंगे, अनुभव नहीं बदलेंगे, स्वाद बदलेगा। यहाँ मुझे सुन रहे हो, दो तरह से सुना जा सकता है। सुनते वक्त मैं जो बोल रहा हूं, अगर उस पर ध्यान दे रहे हो तो तुम अपने को भूल जाओ, तो फिर तुम दृष्टा ना रहे, श्रोता ना रहे, श्रावक ना रहे। तुम्हारा ध्यान मुझ पर अटक गया तो तुम दर्शक हो गए। आंख से ही दर्शक नहीं हुआ जाता, कान से भी दर्शक हुआ जाता है। जब भी ध्यान ऑब्जेक्ट पर विषय अटक जाए तो तुम दर्शक हो गए। सुनते वक्त सुनो मुझे, साथ में उसको भी देखते रहो, पकड़ते रहो, टटोलते रहो। सुन रहा है, निश्चित है तुम सुन रहे हो। मैं बोल रहा हूँ, बोलने वाले पर भी नजर ना रहे, सुनने वाले को भी पकड़ रहे हो कि हाँ ये सुन रहा है। बीच बीच में उसको ख्याल लेते रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिस घड़ी तुमने सुनने वाले को पकड़ा, उसी घड़ी तुमने मुझे सुना। सब व्यर्थ हो गया। जब तुम सुनने वाले को पकड़ सुनोगे तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे सुनाई पड़ेगा। अगर तुमने सुनने वाले को नहीं पकड़ा है तो तुम ना, क्योंकि तुम, यानी अष्टावक्र ने कहा, यह तुम्हारा मन बहुत ही ध्यान लेगा। तुम बेहोश हो, बेहोशी के तुम होश की बातें समझ लेते हो। यह बातें होश की है। दोस्तों, मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी TYT। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रंग खराब कर, तुम इतना सोच लोगे, तुम अपने ढंग से इसका अर्थ निकाल लोगे, तुम इतनी व्याख्या कर दोगे, तुम्हारी व्याख्या में यही अद्भुत वचन मुर्दा हो जाएंगे। तुम्हारे हाथ लाश लगेगी अष्टावक्र की। जीवित अष्टावक्र से तुम चूक जाओ, क्योंकि जीवित अष्टावक्र को पकड़ने के लिए तुम्हें अपने दृष्टा को पकड़ना होगा। यहाँ ये वह जीवित है। Recipe. I've been cooking
अष्टावक्र गीता पार्ट 3। भाई योगी अष्टावक्र ने कहा, तो सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। यह सूत्र अत्यंत बहुमूल्य है। एक एक शब्द का इसको ठीक से समझे। सबका एक दृष्टा है, एक दृष्टा से सर्वस्व और सदा सचमुच मुक्त है। साधारणतया है हमें अपने जीवन का बोध दूसरों की आंखों से मिलता है। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को, और शेयर कर लें। इसलिए हम दृष्टा को भूल जाते हैं और दृष्टा दृश्य बन जाते हैं। स्वाभाविक भी है, छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसे अभी अपना कोई पता नहीं। वह दूसरों की आंखों में झांक के ही देखेगा, मैं कौन हूँ। अपना चेहरा तो दिखाई पड़ता नहीं, दर्पण खोजना होगा। जब तुम दर्पण में अपने को देखते हो तो तुम दृश्य हो गए, दृष्टा ना रहे। तुम्हारा अपने से पहचान ही कितनी है, उतनी जितना दर्पण ने कहा। माँ कहती है बेटा सुंदर है तो बेटा अपने को सुंदर मानता है। शिक्षक कहते हैं स्कूल में एक बुद्धिमान है बच्चा, तो बच्चा अपने को बुद्धिमान कर, तो व्यक्ति अपने को बुद्धिमान मानता है। कोई अपमान कर देता है, कोई निंदा कर देता है, तो निंदा का स्वर भीतर समा जाता है। इसलिए तो हमें अपना बोध बड़ा भ्रामक मालूम होता है, क्योंकि अनेक स्वरों से मिलकर बना है, विरोधी स्वरों से मिलकर बना है। किसी ने कहा सुंदर हो, किसी ने कहा तुम और सुंदर शक्ल हो, तो देखो आईने में दोनों स्वर भीतर चले गए, द्वंद्व पैदा हो गया। किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो, किसी ने कहा तुम जैसा बुद्धू आदमी नहीं देखा। दोनों स्वर भीतर चले गए, दोनों भीतर जुड़ गए, बड़ी बेचैनी पैदा हो गई, बड़ा द्वंद्व पैदा हो गया। इसलिए तो तुम निश्चित नहीं हो तुम कौन हो। इतनी भीड़ तुमने इकट्ठी कर ली, मैं तो इतने दर्पणों में झांका है और सभी दर्पणों ने अलग अलग खबर दी। दर्पण तुम्हारे संबंध में थोड़ी खबर दे देते, दर्पण अपने संबंध में खबर देते हैं। तुमने दर्पण देखे होंगे जिसमें तुम लंबे हो जाते हो, दर्पण देखे होंगे जिसमें तुम मोटे हो जाते हो। ऐसे ऐसे दर्पण है जिसमें तुम अति सुंदर लगने लगते हो, जिसमें तुम अति कुरूप लगने अष्टावक्र हो जाते हो। दर्पण में जो झलक मिलती है वो तुम्हारी नहीं है, दर्पण का अपने स्वभाव की है। विरोधी बातें इकट्ठी होती जाती है, इन्हीं विरोधी बातों के संग्रह का तुम समझ लेते हो मैं हूँ। इसलिए तुम सदा कँपते रहते हो, डरते रहते हो। लोक मत का कितना भय होता है, कहीं लोग बुरा ना सोचे, कहीं लोग ऐसा न समझे कि मैं मूढ़ हूँ, कहीं ऐसा न समझ ले कि मैं असाधु हूँ। लोग किसी समझ ले लोगों के द्वारा अपनी आत्मा निर्मित की। गुरुजी अपने शिष्यों से कहते हैं अगर आत्मा को जानना हो तो तुम्हें लोगों को छोड़ना होगा। ठीक कहता था, सदियों से यही गुरु हो। तुम्हें देखो को आँखों को देखना बंद कर देना होगा। सदियों से यही हो रहा है। देखें बहुत से खोजी, सत्य के अन्वेषक समाज को छोड़कर चले गए। उसका कारण यह नहीं था कि समाज में रह के सत्य पाना असंभव है। इसका कारण इतना था कि समाज में रह के स्वयं की ठीक ठाक छवि जाननी बहुत कठिन है। यहाँ लोग खबर दिए ही चले जाते हैं कि तुम कौन हो, तुम पूछो ना पूछो, सब तरफ से झलके आती ही रहती है तुम कौन हो।
और हम धीरे धीरे इन्हीं झलकों को जीने लगते हैं। मैंने सुना एक राजनेता मरा, उसकी पत्नी 2 वर्ष पहले मर गई थी। जैसे ही राजनेता मरा, उसकी पत्नी ने उस दूसरे लोग के द्वारा उसका स्वागत किया, स्वर्ग लोग मतलब जो भी है। लेकिन राजनेता मरा, उसकी पत्नी ने उस दूसरे लोग के द्वार पर उसका स्वागत किया। लेकिन राजनेता ने कहा, अभी मैं भीतर ना आऊँगा, जरा मुझे मेरी आरती के साथ राजघाट तक हो जाने दो। पत्नी ने कहा, अब क्या सारे, यहाँ तो देह पड़ी रह गई, मिट्टी है। उसने कहा कि मिट्टी नहीं, इतना तो देख लेने दो कि कितने लोग विदा करने आए हैं। राजनेता और उसकी पत्नी भी अर्थी के साथ साथ किसी को तो दिखाई ना पड़ते थे, रुको अर्थी दिखाई पड़ती थी। चलो बड़ी भीड़ थी। अखबार नवीस थे, फोटोग्राफर थे, पत्रकार थे, झंडे झुकाए गए थे, फूल सजाए गए थे। मिलिट्री के एक ट्रक पर रखी आरती थी, बड़ा सम्मान दिया जा रहा था, तोपें आगे पीछे थी, सैनिक चल रहे थे। गदगद हो उठा राजनेता। पत्नी ने कहा, इतने प्रसन्न क्या हो रहे हो? उसने कहा, अगर मुझे पता होता कि मरने में इतनी भीड़ आएगी तो मैं पहले कब का मर गया होता। तो हम पहले ही ना मर गए होते, इतने दिन क्यों राह देखते? इतनी भीड़ मरने पर आए, इसी के लिए तो जिए। भीड़ के लिए लोग जीते हैं, भीड़ के लिए लोग मरते हैं। उसको कहते हैं दूसरे क्या कहते हैं। यह इतना मूल्यवान हो गया है कि तुम पूछते ही नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हारी आत्मा क्या कहती है। दूसरे क्या कहते हैं, उन्हें ही कतरन छाँट के इकट्ठी अपनी तस्वीर बना लेते। वो तस्वीर बड़ी डामाडोल रहती है, क्योंकि लोगों के मन बदलते रहते हैं और फिर लोगों के मन ही नहीं बदलते, लोगों के कारण भी बदलते रहते हैं। कोई आकार तुम कह गया है, आप अपने साधु पुरुष हैं, इसका कारण है खुशामत कर गए पुरुष। उन्हें उनका कौन है? अपने को छोड़ के संसार में किसी को साधु पुरुष नहीं मानता। तुम अपने को छोड़कर किसको साधु पुरुष मानते हो? कभी कहना पड़ता है, ज़रूरत तो जिंदगी है। अर्थ ने झूठों को सच्चा है, दुर्जन को सज्जन कहना पड़ता है। कुरूप को सुंदर की तरह प्रशंसा करनी पड़ती है, स्तुति करनी पड़ती है, खुशामत करनी पड़ती है। खुशामत के चक्कर में लोग क्यों आ जाते हैं? मूल से मूल आदमी से भी देखो, तुम महान बुद्धिमान हो जो भी इनकार नहीं करता, क्योंकि उसको अपना तो कुछ पता नहीं। मिलते हैं एक छोटे से